हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एक न्यू जॉब अप्रेंटिस को लेके। एंड जॉब अप्रेंटिस बेसिकली आपका यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट्स एंड 8 पाथ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है। एंड ऑफिशियल लेटर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपका क्या है कि नवल डॉकयार्ड मुंबई की साइड से आपका अप्रेंटिसशिप यहाँ पर निकला हुआ है। फॉर्म को कैसे ऐसे भरना है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी रहेगा, कैसे ऐसे आपको एग्ज़ाम का सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल रही होंगी। सो राइट, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर ना रह जाए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपकी ट्रेड कौन कौन सी है। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया है कि आपका नवल डॉकयार्ड मुंबई की साइड से आपका है। एंड ये आपकी पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट रहेगी जहाँ से आपको क्या है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली विजिट कर सकते हो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड प्रोसीजर वहाँ से आप पूरा का पूरा फिल कर सकते हो। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ मेल को भरना है या फिर आपका फीमेल को भरना है, दोनों ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी है आपका। एंड अगर हम बात करते हैं तो 301 यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर निकाली गई। ट्रेड के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ट्रेड यहाँ पर अगर देख ले तो इलेक्ट्रीशियन है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटर है आपका, सेम फिटर है आपका, फाउंड्री मैन है, मैकेनिक है। एंड इसी तरह से आपका यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट आपकी 20 जो ट्रेड्स हैं यहाँ पर आईटीआई की, उनको यहाँ पर चांस दिया जा रहा है कि वो अपना अप्रेंटिसशिप जो है वो कंप्लीट कर सकें। देखिए, नवल डॉकयार्ड मुंबई में अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा ये है कि आपको कहीं ना कहीं जब ग्रुप सी का आपका वैकेंसी आता है उसमें आपको क्या है कि पहले चांस मिलता है। जैसा अभी आपने देखा होगा कि अगर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर क्या है कि अगर आप उनकी अप्रेंटिसशिप करते हो तो अगर उनका परमानेंट जॉब निकलता है तो पहले अप्रेंटिसशिप वालों को यहाँ पर चांस दिया जाता है। तो यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ है कि स्विंग टेक्नोलॉजी एंड ड्रेस मेकिंग के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पर आपका वैकेंसी जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। नंबर ऑफ़ पोस्ट सिर्फ आपका 3 है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एंड पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, सो दैट आप अप्लाई कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपकी जो अप्रेंटिसशिप है वो बहुत मिनिमम निकलती, सो दैट अगर आपको चांस मिल रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि SC ST कैंडिडेट के लिए जो आपका सेम रिजर्वेशन होता है एज का, वो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। OBC कैंडिडेट के लिए भी आपका यहाँ पर है। एंड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी आपकी डिसेबिलिटीज़ क्राइटेरिया है जिन पर्सनस के लिए, वो भी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में ITI ट्रेड्स एंड नॉन ITI ट्रेड्स भी है आपका। और आपका NCVT हो चाहे आप SCVT हो, कोई मैटर नहीं करता, आपने दोनों में से किसी भी से पास किया है, किसी भी बोर्ड से, तो फिर आप यहाँ पर क्या है एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका एज लिमिट को लेके। तो देखिए, मिनिमम एज क्या है आपका 14 ईयर्स है एंड हजार्डियस ऑक्यूपेशंस के लिए आपका 18 ईयर्स है। तो जैसा आपका अप्रेंटिसशिप का रूल होता है कि 14 ईयर्स टू आपका यहाँ पर क्या है, देखिए मैक्सिमम के लिए यहाँ पर अभी तक कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, बट आपका मिनिमम एज जो है वो 14 ईयर आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कुछ आपका मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन भी है आपका कि अगर आप यहाँ पर क्या है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर एंड वेट जो है आपका 45 किलोग्राम से आपका यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपका आई साइट के लिए भी दिया है, 6/6 है आपका एंड 6/9 है आपका करेक्टेड विद द ग्लासेस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुछ, क्योंकि आपका क्या है कि नेवी की साइड से वैकेंसी है, सो दैट यहाँ पर क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी आपका है उसको हमें फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइफेंड का। तो स्टाइफेंड आपका एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट जो भी आपका प्री डिफाइंड है वही आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। नोटिस आपको इसके ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सारी चीज़ों को रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन बेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है कि अगर आप देखोगे कि जो भी यहाँ पर आपने मार्क्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर दिया है फॉर ITI प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ITI एंड ITI ट्रेस। यहाँ पर क्या है कि आपका अगर देखोगे कि जो भी कैंडिडेट बनेगी यहाँ पर लिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, वहाँ पर आपका क्या है कि जो भी आपके ITI के मार्क्स हैं उसके बिहाफ पर ही आपका यहाँ मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रहा होगा। तो होप सो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका अगर कोई और डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं।
अदरवाइज़ आप लिंक्डइन प्रोफाइल से ऐड ऑन होके अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या-क्या आपका और क्राइटेरिया रहने वाला है यहाँ पर। जो भी एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है, मीडियम ऑफ रिटन एग्ज़ाम, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिटन एग्ज़ाम का यहाँ पर अगर हम बात करें रिटन एग्ज़ाम की कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे-कैसे आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम कैसे होगा एंड आफ्टर दैट आपका जो मेरिट लिस्ट है, वो यहाँ पर कैसे आपकी कवर अप होगी। तो फर्दर वीडियो के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन एंड अपडेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।